Morning student, today we will read chapter number 4 in civics. Role of government health care. Health is defined by the World Health Organization as being in a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक जारी की गई एक स्टेट होती है जो कि केवल फिजिकल, मेंटल और सोशल तरीके से ही ठीक नहीं होना है बल्कि किसी बीमारी और दुर्बलता से भी ठीक होना है। गवर्नमेंट्स रोल. According to the Indian Constitution, it is the primary duty of the government in all state and UTs to rise the level of nutrition and the standard of living of its people and improve public health. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सभी स्टेट में जो उनके लोग रहते हैं उनकी न्यूट्रिशन और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करे पब्लिक हेल्थ के द्वारा। इन इंडिया द गवर्नमेंट टेक केयर टू इम्प्रूव बोथ पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हेल्थ। और इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो इम्प्रूव करती है पब्लिक हेल्थ और पर्सनल हेल्थ दोनों को। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ द गवर्नमेंट प्लान इंक्लूड मास immunization like the pulse polio program, promoting preventing medicine and improving the health status of rural population. पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रतिरक्षा प्लान इंक्लूड किए हैं जैसे कि पल्स पोलियो प्रोग्राम। इससे बचने के लिए मेडिसिन और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बताया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में। द पर्सनल हेल्थ आर केयर फैसिलिटीज कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। पर्सनल हेल्थ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ फैकल्टी। Public health is a practice of protecting and improving the health of the community. Public health जो होती है वो किसी समुदाय का प्रोटेक्ट और हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रयास है। ओवर द ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड ऑन द 5-year प्लान टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड कोऑर्डिनेट प्लानिंग विद द स्टेट। इसके लिए गवर्नमेंट ने 5-year प्लान बनाए हैं जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए होते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से बनाए जाते हैं। गोल आर सेट बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और जो ये लक्ष्य होता है इसे प्राप्त करने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से कंसल्ट करती है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एग्जीक्यूट द हेल्थ केयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और फैमिली वेलफेयर है वो एग्जीक्यूट करती है हेल्थ केयर प्लान को गवर्नमेंट के लिए। Free medical treatment is given under national health policy that include immunization, prevent the malnutrition, family planning program, childbirth and treatment of common disease such as polio, tuberculosis, malaria, dengue and swine flu. इसके लिए जो गवर्नमेंट है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत जिससे कि कुपोषण से रोकथाम हो सके और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए चाइल्ड बर्थ और कई सारी कॉमन डिजीज जैसे कि पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू। एवरी ईयर द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट और हर प्रत्येक वर्ष जो गवर्नमेंट है वो फ्री ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है। फेस मास्क एंड मेडिसिन टू पेशेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज वी व गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड सेलेक्टेड सेंटर, जिससे कि फेस मास्क और दवाइयाँ पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज की मिल सके और ये मिलती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल या सिलेक्टेड सेंटर्स में।
पर्सनल हेल्थ, द गवर्नमेंट आल्सो टेक केयर ऑफ पर्सनल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल। गवर्नमेंट जो है व्यक्तियों की पर्सनल हेल्थ का भी टेक केयर करती है। इट हैज़ ओपनड अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर विद द कॉर्नर स्टोन ऑफ रूरल हेल्थ केयर। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड देयर सब सेंटर मीट द हेल्थ केयर नीड ऑफ रूरल पॉपुलेशन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और इनके जो सब सेंटर हैं ये मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ से संबंधित कार्य करते हैं। एवरी विलेज इज प्रोवाइड ए हेल्थ केयर सेंटर विद ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। प्रत्येक गांव को एक हेल्थ केयर सेंटर जिसमें कि एक नर्स होती है, एक वर्कर जो कि डॉक्टर के सुपरविजन में कार्य करते हैं, ये प्रत्येक गांव में बनाया गया है। द सीरियस केस आर सेंट टू बी अर्बन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और जब कोई केस सीरियस होता है तो उसे शहरी सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इंडिया प्रोड्यूस ओवर 25,000 डॉक्टर एवरी ईयर। इंडिया में प्रत्येक वर्ष 25,000 डॉक्टर बनते हैं। येट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर अंडर स्टाफ्ड एंड अंडर फाइनेंस्ड। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी स्टाफ होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही फाइनेंस्ड होता है। द पुअर सर्विस एट स्टेट रन हॉस्पिटल फोर्स पीपल टू विजिट प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिनियर विद द आर कॉस्टली। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी बुरी कंडीशंस के कारण लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड ट्रीटमेंट आइदर फ्री और एट मिनिमम चार्ज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत से ट्रीटमेंट फ्री होते हैं या बहुत कम चार्ज होता है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दवाइयों का। हाउएवर हाफ द चिल्ड्रन इन इंडिया ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। इसके बावजूद भी हाफ ऑफ चिल्ड्रन भारत के आधे बच्चे जो हैं दवाइयों की शॉर्टेज के कारण मर जाते हैं। To tackle this, the most initial medicine are offered free to charge in the government hospital. इस घटना से बचने के लिए आवश्यक दवाइयों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफर किया जाता है। The charge of basic treatment and investigations are also much less compared to the private sector. और जो इसके बेसिक ट्रीटमेंट हैं या देखने की जो फीस है वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत कम है। The cost for these subsidies is borne by the center and state government. और कई बीमारियों के लिए तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सब्सिडीज भी प्रदान करती है। Private medical sector. The private healthcare service are costly and cannot be affordable बाय द पुअर। प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है जिसे कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। पीपल गेट हार्श पेइंग द एक्सोरेंट कंसल्ट फी हर। और जो लोग हैं वो इसके कंसल्ट की फीस तक भी नहीं दे पाते। टू काउंटर दिस द गवर्नमेंट हैज़ मेड attractive that private hospital have to give free medical treatment and medicine. इसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी कहा है कि वे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दें गरीब लोगों को in exchange of the public land provide to them at चीप प्राइस टू बिल्ड हॉस्पिटल। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है इनको पब्लिक लैंड प्रोवाइड की है हॉस्पिटल बनाने के लिए जिससे कि इसमें फ्री ट्रीटमेंट भी हो सके। देयरफॉर एज ए रूल 1/4 ऑफ द बेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल आर रिजर्व्ड फॉर द पुअर। ऐसे हॉस्पिटलों को जिनको पब्लिक लैंड प्रोवाइड की जाती है उसके लिए रूल है कि 1/4 बेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं वो पुअर लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए।
Health insurance. The majority of Indian population is unable to access high quality health care as a result of high cost. जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें यह संभव नहीं है कि अच्छी कीमत पर अच्छी हेल्थ प्राप्त की जा सके. Many turn off insurance company for providing alternative finance options so that they may seek better quality. और बहुत सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनियां हैं जो प्रोवाइड करती हैं इंश्योरेंस जिससे कि अच्छी हेल्थ आपको प्राप्त हो सके. Yet today health is insurance coverage in taken up mostly by urban middle and upper class. ये जो है अलग अलग प्लान तैयार करती हैं अर्बन के लिए, मिडिल और अपर क्लास के लिए. Therefore, the Indian government has proposed a universal health insurance scheme so that the common man can access good health care. और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किया है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिससे कि एक साधारण से व्यक्ति को भी अच्छी हेल्थ प्राप्त हो सके. कंक्लूजन यानी निष्कर्ष. इन रिसेंट टाइम इंडिया हैज सक्सेसफुली eradicate mass famine and controlled epidemic like cholera, malaria and smallpox. आज के समय में भी इंडिया ने सक्सेसफुली सूखा और महामारी जैसी से उत्पन्न जैसे बीमारियां जैसे कि कॉलरा, मलेरिया और स्मॉल पॉक्स, इस पे कंट्रोल कर लिया है. हेल्थ एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल. और हेल्थ एजुकेशन को स्कूलों में कंपल्सरी कर दिया गया है. पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर should be controlled and people should be provide adequate public health care and improve the condition of government hospital. अच्छी जो है हवा और पानी को कंट्रोल करा गया है और उसके पॉल्यूशन को, और लोगों को प्रोवाइड किया गया है अच्छी हेल्थ केयर को, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन को सुधारा गया है. दिस विल कीप ए चेक ऑन द प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट सेक्टर एंड मेक मेडिकल एक्सपेंसिव अफोर्डेबल. इसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिट को देखा गया है और मेडिकल एक्सपेंसिव को ऐसा बनाया गया है कि वो अफोर्डेबल यानी कि देय योग्य हो जाएं. ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. गुड बाय.